मैं हूँ आलोक और मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आया हूँ। एमसीक्यू की क्लासेस होने वाली है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जिट एग्जाम पे होने वाली है और ये हमारे पहले क्लास है, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 25 क्वेश्चन करके ऐसे करके हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट इज कम्युनिटी फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, डायग्नोसिंग डिजीज, डिस्पेंसिंग मेडिसिन या फिर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, द मेन फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी इज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिस्पेंसिंग मेडिसिन। मेडिसिन को डिस्पेंस करने का मतलब पेशेंट को देने का काम किया जाता है, ठीक है। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। Which dose form is prepared by emulsifying oil and water? कौन सा डोज है जो कि इमल्सिफाइंग ऑयल और वाटर से प्रेजेंट किया जाएगा? तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमल्सिफाइंग, सॉरी, इमल्सन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस का pH होता है वो आपका कितना होता है, A1 to 2, ठीक है, या फिर 4 to 5, या फिर 6 to 7, या फिर 8 to 9। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 to 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो कि गैस्ट्रिक जूस का pH आपका 1 to 2 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ड्रग इज यूज एज ए एंटी एसिड? कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि एंटी एसिड का काम करता है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये लगा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पैरासीटामोल, डाइजापम या फिर डाइक्सिन। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। MgOH आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेट अ मिनट। फिर अपना अगले क्वेश्चन से, द मेन एल्कोलाइड्स प्रेजेंट इन द ओपियम? कौन सा ऐसा एल्कोलाइड है जो कि ओपियम में पाया जाता है? एट्रोपिन, मॉर्फिन या फिर क्यूनिन या फिर कैफीन? तो आपका बी ऑप्शन इसमें मॉर्फिन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप जब पुग्नोसी पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तो उसमें आपने मॉर्फिन का नाम सुना होगा, ठीक है। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच शेड्यूल ड्रग रिक्वायर्ड रेड वार्निंग लेवल? कौन सा शेड्यूल है जो रेड रिक्वायर्ड करता है रेड वार्निंग लेवल को? तो इसमें आपका ऑप्शन ए शेड्यूल जी, ठीक है, शेड्यूल जी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो होता है कि रेड वार्निंग लेवल इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एड्रेनलिन इज मेनली यूज्ड इन, एड्रेनलिन किस में मेनली यूज किया जाता है? कि हाइपरटेंशन में, कार्डियक अरेस्ट में, डायबिटिक्स में या फिर पेन रिलीफ में? तो एड्रेनलिन आप याद कीजिए क्रोजी वाले सेक्शन में कार्डियक अरेस्ट में आपका, आप इसको एड्रेनलिन को आप फार्माकोथेरेपेटिक्स में भी पढ़े होंगे और फार्माकोलॉजी में भी पढ़े होंगे, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है ये, MMHg, MGTL, BPM या फिर MEQ/L? आपका MMHg जो कि किससे नापा जाता है? आप लोग ये चीज कमेंट में बताएंगे, ठीक है। डिवाइस का नाम आप लोग कमेंट में मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? ठीक है, कौन सा विटामिन होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है? विटामिन A, D, E, C। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। ये आपका विटामिन सी जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। फिर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, सॉरी,
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को के लिए यूज होता है। तो ये आप मैंने एक होमवर्क दिया है, आपने चेक कर लेना है, शायद यही उसका नाम है, स्पेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, एक बार आप रिसर्च करना, फिर देखना, उसके बाद बताना। ठीक है, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन होगा थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या फिर स्पायरोमीटर। तो आपका बी बहुत ही आसान होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, बॉडी जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, सी 37 डिग्री सेल्सियस, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस सब क्वेश्चन पे ज़्यादा सोचना नहीं है, हम धीरे धीरे बेसिक्स टू एडवांस में जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल उसमें पूछेगा भी नहीं, और आपको ज़्यादा एडवांस पढ़ना भी नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं मालूम अभी। ठीक है, ना ही आपको मालूम है, किसी और को मालूम है। यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अभी एग्जिट एग्जाम का 50% चांस है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अपने थ्योरीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एमसीक्यू पे कम, लेकिन एमसीक्यू थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 25 हम लोग क्वेश्चन कराएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको वो चीज़ देखनी है और आराम आराम से चीज़ें क्लियर करती जानी है। जब एग्जाम आएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच ड्रग इज एनाल्जेसिक, कौन सा ड्रग इसमें से जो कि एनाल्जेसिक है। एमोक्सिसिलिन, ठीक है, पैरासीटामोल, इंसुलिन या फिर एट्रोपिन। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी पैरासीटामोल भी आपका एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Schedule as drug are sold. Schedule as drug are sold without prescription, with pharmacist advice only, with doctor prescription, only in hospital. ठीक है, तो इसका शेड्यूल एज का जो ड्रग है बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना ही नहीं है, और जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा वो कौन रहेगा, आपका डॉक्टर या फिजिशियन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 13 का आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, the main storage condition for vaccine is, the main storage condition for vaccine, रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, नहीं। फ्रीजिंग करके एकदम फ्रीज भी नहीं कर सकते हैं, हॉट इन्वायरमेंट में, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कोल्ड चेन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कोल्ड चेन, जो कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज डिजिटलिस ऑब्टेन फ्रॉम, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज डिजिटलिस ऑब्टेन फ्रॉम, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से डिजिटलिस मिलता है। रूट, स्टीम, लीफ, सीड, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपका लीफ पार्ट, डिजिटलिस का लीफ पार्ट यूज होता है, ये चीज अच्छे से आपने देखा होगा अपने कोग्नोसी के बुक में। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किलिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, प्रिजर्वेशन, स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन या फिर डिस्टिलेशन। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपका स्टेरिलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, विच एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू पेनिसिलिन ग्रुप, कौन सा एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन ग्रुप के लिए से बिलोंग करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, इवन थ्योरी में भी 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी एमोक्सासिलिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
एमोक्सा, ये ऑप्शन सी एमोक्सासिलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको याद रखिएगा, वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है ये, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर, कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर कोलेस्ट्रॉल, सॉरी कोलेस्ट्रॉल, हाँ सही है, ठीक है, सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं, बी। तो आपका बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंसुलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे ही इंसुलिन का लेवल गिरेगा शुगर का लेवल बढ़ेगा, शुगर का लेवल गिरेगा इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओटीसी ड्रग मीन्स, ओटीसी का मतलब क्या होता है? कुल मिला के फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, ओनली टॉक्सिक नहीं होगा, ओवर द काउंटर ड्रग ये भी है, फिर ओनली टैबलेट या फिर ओनली इंजेक्शन। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। एक एक नंबर पे या फिर वाइवा वगैरह में कभी कभी लोकल टीचर पूछ लेते हैं, ठीक। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन? किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लीवर आपका क्या करता है? डिटॉक्स का काम करता है, ठीक है, और लीवर को भी डिटॉक्स का काम करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि वो भी खराब हो जाता है, ठीक है, बहुत। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। द लीगल अथॉरिटी रेगुलेटिंग फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, कौन सा लीगल अथॉरिटी है जो रेगुलेट करता है फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? एम्स, पीसीआई, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ। सबसे आसान बी, पीसीआई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बचपन से मतलब फार्मेसी के बचपन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, विच डोजेस फॉर्म बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन सा ऐसा डोज है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है? तो ओरल टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन या फिर कैप्सूल। सबसे सटीक एग्जांपल देखने जाएंगे तो हम लोग ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडीएमई को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म कराता है ये, ठीक है। बाकी सब पहले खाएंगे आप, उसके बाद पेट में जाएगा, पचेगा, एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद जाके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज नेक्सोवन, ठीक है, एट्रोपिन, विटामिन के या फिर एड्रेलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, एट्रोपिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, सॉरी 24 पे। विच ड्रग इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, कौन सा ऐसा ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और आप जब गवर्नमेंट ट्रेनिंग करने गए होंगे या फिर जाएंगे, वहां भी आपको मोस्ट कॉमन दवाई आपको दिखेगी, हर बार में इसी को ठोक देते हैं सब इंजेक्शन के रूप में, रेनिटिडीन, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, वाइवा में कभी कभी पूछ दिया जाता है। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। द कलर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग इज, अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द कलर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का जो कलर होता है फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग वो कौन सा होता है? तो आंसर आपका यहीं कहीं लिखा हुआ है, येलो इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और यह भी पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना एग्जिट एग्जाम का, थ्योरी पे ज्यादातर ध्यान देना है। पास आउट हो गए हैं तो अपने ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलिए। आप जो अभी 2024 में पास आउट हो गए उनको तो सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है, ठीक है। बाद में क्या गवर्नमेंट एक्शन लेती है उससे कोई मतलब नहीं है। और बाकी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर इन फ्यूचर
एग्ज़ाम आता हो या फिर आगे की और पढ़ाई करनी हो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो तो आप ऐप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करिए। सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जो नहीं होगा आपको व्हाट्सएप चैट पे जाके बता देना है, वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। गुड नाइट। और मैंने ये वीडियो 3 बजे रात को रिकॉर्ड की है। चलिए बाय बाय।